एक भगवान बुद्ध की शिष्या थी। ऐसे सुबह में टोकरी में कुछ सामान लेकर के चले जा रही थी, तभी उनको मालूम हुआ कि रास्ते में भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा है। टोकरी के सामानों सहित सामान सहित टोकरी को साइड में रखी। अब विचार हुआ कि पहले प्रवचन सुन लिया जाए, उसके बाद ही जिस काम के लिए जा रहे हैं वहां जाना है। प्रवचन की समाप्ति के बाद बुद्ध ने पूछा, उस लड़की से पूछा कि तुम कहां से आ रही? तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि गुरुदेव नहीं जानती हूँ। बचपन में बुद्ध से उन्हीं से दीक्षा लेती उस लड़की ने। तो कहा कि गुरुदेव नहीं जानती हूँ, कहाँ से आ रही? फिर पूछा कि जाना कहाँ है? वो भी नहीं जानती। तब कहा कि नहीं जानती हो? तो कहा कि जानती हूँ। फिर कहा कि जानती हो? तो कहा कि नहीं जानती। ऐसे उल्टा पुल्टा जवाब वो दे रही। अब जितने सुनने वाले लोग थे उनको आश्चर्य हुआ कि भगवान कितने प्यार से इनका हाल समाचार पूछ रहे हैं, और लड़की तो उल्टे पुल्टे जवाब देती। तो दोबारा सबके मन की शंका को जानते हुए फिर से पूछेंगे, अच्छा बताओ, जब पहली बार मैंने पूछा कि कहाँ से आ रही हो तो तुमने कहा कि नहीं जानती हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? कहा गुरुदेव मैं अमुक व्यक्ति की बेटी हूँ और अमुक जगह मेरा घर है, और वहां से मैं चल के आई। ये बात तो सब कोई जानता है, आप भी जानते हैं, गांव के जो सब लोग हैं वो भी हमको पहचान रहा है कि फला की बेटी है, फला गांव में घर है इसका। असली बात ये नहीं है कि मैं किस घर से चल के यहाँ आई हूँ, असली सवाल यह है कि उस घर में मेरा जन्म कहाँ से हुआ है, पहले मैं किस जन्म में थी, किस योनि में थी, और क्या क्या कर्म करने के बाद उस घर में मेरा जन्म हुआ, मैं इस दुनिया में आई, यह बात मैं नहीं जानता। फिर पूछा कि तुमको जाना कहाँ है? क्योंकि स्वाभाविक लोग अर्थ लगाता है कि भाई सामान, टोकरी में सामान लेकर निकली है तो कोई काम से जा रही है। लेकिन संतों का जो पूछने का ढंग होता है बहुत निराला होता है। वो सांसारिक खोज खबर नहीं ले रहा है, वो पूछ रहा है कि दुनियादारी की यात्रा करके कहाँ जाओगे, कुछ खबर है? कहा कि नहीं जानती हूँ कहाँ जाना।